एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसका 50वां दिन आ गया है। हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को होल्ड किए जाने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। किसानों की नाराजगी समिति के सदस्यों को लेकर सामने आई है और किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब कानून को पूर्ण रूप से रद्द किया जाएगा। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर ये गतिरोध खत्म कैसे होगा और रास्ता कैसे निकलेगा। हालांकि इन सब के बीच एक खबर और आई है। कृषि कानून और आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से गठित समिति से भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस लिया है। उन्होंने समिति से खुद को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। भूपिंदर मान ने कृषि कानून का समर्थन किया था और यही बात किसान नेताओं ने उठाई थी कि जो व्यक्ति कृषि कानून का समर्थन कर चुका हो वो भला निष्पक्ष समिति में कैसे रहेगा। अब सवाल यही है कि 50 दिन आंदोलन के पूरे हो गए, लेकिन आगे की राह क्या होगी? क्या 9वें दौर की बातचीत होगी? क्या 9वें दौर में बातचीत बनेगी? और सवाल यह भी है कि कानून होल्ड करने के बाद भी अगर नाराजगी बरकरार है तो ये नाराजगी दूर कैसे होगी? सीधे मेहमानों का हम रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश टिकैत जी, किसान नेता हैं, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। टिकैत साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं और सवाल यह है कि 50 दिन आज पूरे होने को हैं, 50वां दिन चल रहा है। ये कब तक आंदोलन चलेगा? गतिरोध कैसे और कब खत्म होगा? राकेश टिकैत जी, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी बताओ। टिकैत साहब, 50 दिन हो गए आंदोलन के, गतिरोध कैसे खत्म होगा? अब रास्ता कैसे निकले? अच्छा भाई, रास्ता तो ये आंदोलन को चलवा रही है भारत सरकार। ये जनता को धोखा दे रही है, आम जनता को भी धोखा दे रही, यहाँ दिल्ली की पब्लिक को भी धोखा दे रही। जिस दिन भारत सरकार चाहे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो भाई, क्या 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनवाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, हो जाएगा आंदोलन खत्म। लेकिन टिकैत साहब, बीच में जब 8 दौर की बातचीत हुई तो उस बीच में कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि इस किसान जो कानून है इसको रद्द किया जाए, बातचीत चलती रहे और फिर उसके बाद हमसे मिल बैठकर आप कानून बनाइएगा, तब आगे देखेंगे। अब जब इन कानूनों को होल्ड किया गया है तो क्या होल्ड करने की शर्त पर बातचीत नहीं हो सकती? होल्ड, एक बात तो बताओ, होल्ड का क्या मतलब होता है? होल्ड का मतलब यह है कि एक गाड़ी स्टेशन से चली, उसको यहाँ से जम्मू जाना, तो बीच में वो स्टेशन पर रुकती चल जाएगी, होल्ड करेगी, कहीं पानी लेगी, कहीं दवाई लेगी, फिर आगे चल जाएगी। परमानेंट रुकती है कोई चीजें? देखो, ये कानून बनाया है सरकार ने जी, पार्लियामेंट से बना है, ऑर्डिनेंस के थ्रू बना है, तो वहां से ये खत्म होगा। जो आदमी जहां से आया वो वहीं वापसी जाएगा, तो वही सिस्टम बनता है। ये धोखा दे रही है सरकार, ऐसे नहीं काम चलता। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट की समिति थी उसको लेकर नाराजगी आपकी आई थी? मान साहब ने आज नाम वापस लेने के लिए अर्जी दे दी है। अगर ये नाम बदल जाएंगे तो क्या समिति पर यकीन करेंगे, फिर बातचीत और आगे बढ़ पाएगी? कुछ सकारात्मकता आने की उम्मीद है? देखो, मैं ये कह रहा हूं, हम कोर्ट नहीं गए, अपने लोगों को ये कोर्ट लेकर चले गए, एक रिट दायर करवा दी। भाई, यहां से कोई आदमी कोर्ट में गया है जो आंदोलन धरना स्थल पे है? ये कोई गया कोर्ट में? ये हमारा बिल वापसी पे है, हमारा अमेंडमेंट पे नहीं है। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आपने सुना वापसी ले लो, सरकार टिकैत साहब जल्दी ले लेगी उतना इसको आराम। अविश्वास इतना ज्यादा है कि तीनों कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। और टिकैत साहब का यह भी कहना है कि होल्ड का मतलब कि गाड़ी स्टेशन पर अभी रोक दी गई है, लेकिन जाएगी तो वहीं जहां उसको जाना है। नहीं, देखिए, मैं तो टिकैत साहब से अनुरोध करूंगा, राकेश टिकैत जी से, कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है जी, राकेश टिकैत जी को और उनके सभी साथियों को उस आदेश का सम्मान करना चाहिए और जो कमेटी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त की है उसके सामने अपनी बात को रखना चाहिए
सरकार ने भी कमेटी के प्रस्ताव को रखा था। और ये जो किसी समस्या का समाधान अड़ियल रुख से नहीं होता, समस्या का समाधान ये होता है कि 2 कदम हम आगे बढ़ें, 2 कदम आप आगे बढ़िए। सरकार जब से ये आंदोलन 27 नवंबर से चल रहा है, लगातार सरकार का प्रयास है, लगातार सरकार संवाद करती रही राकेश टिकैत जी से और जितने भी किसान संघ के नेता वहाँ हैं। और ये लगातार अपील भी रहा कि भाई महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को जो आंदोलन में वहाँ बैठे हैं उनको घर भेजिए। सरकार संवाद के लिए 24 घंटे इनके लिए दरवाजे खुले हैं सरकार के। नहीं, लेकिन और हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, कोर्ट ने तो ये भी पूछा कि संवाद तो चल रहा है, लेकिन आप लोग मना क्यों नहीं पा रहे? आप मुझे बताइए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, अब उच्चतम न्यायालय के भी आदेश को तो कहाँ टिकैत साहब मान रहे हैं? तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रुख, इतना अड़ियल रुख से टिकैत साहब, कहीं किसी समस्या का समाधान होता है? सरकार नहीं मान रही, सरकार आप नहीं मानते? अरे आप ही, अरे टिकैत साहब, मैं भी किसान ही हूँ और मैं तो बहुत छोटा किसान हूँ, 5-6 एकड़ की खेती केवल करता हूँ। कौन सी करो? और आप खेती बताओ। आप किसान हैं, कौन सी खेती करते हो? आप किसान हैं, फसल बोते हो? आप क्यों नहीं? आपको लाभ हुआ या हानि हुआ वो बताओ। हाँ, देखिए हम तो धान भी बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चना भी बोते हैं, आलू बोते हैं, मटर भी बोते हैं, अरहर भी बोते हैं, गन्ना भी बोते हैं। आप तो हम तो सब तरह की खेती करते हैं। हमारे यहाँ हम अम्बेडकर नगर जनपद से हैं, उत्तर प्रदेश के, और हमारे यहाँ सारी फसलें पैदा होती हैं। तो ये जो किस रेट में, जो आप कह रहे हो, क्या धान बताओ? आपको किसानों के व्यापक हित में, आप किसानों के व्यापक हित में आपको इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। हमने खेती किसानी की है, आपने खेत की जुताई नहीं की होगी टिकैत जी, मैंने खेत की जुताई भी की है, धान की रोपाई भी की है, धान की निकाई भी की है, गेहूं की मड़ाई भी की है। आप ये मत समझिए कि अकेले आप ही किसान हैं। ठीक, हम सब लोग किसान हैं। ना तो आप जो है ये किसी को धान की खेती ये किसी को नहीं मालूम। धान कहाँ बेचा ये बताओ? आपने धान कहाँ बेचा ये बताओ? हेलो, अरे धान हम सेंटर पे बेचते हैं, धान हम हाँ जी घर से भी बेचते हैं। तो सेंटर पे हम लोग तो कोई बहुत बड़े किसान नहीं है कि हम पूरे गांव का धान ट्राली पे लाद के ले जाएं। लेकिन जो लोग ले जाते हैं उनका बिकता है। सब तमाम किसान ऐसे भी हैं कि जो उपज उनकी होती है वो उनके, ठीक है, चलिए, सबका बिकता है नहीं बिकता, इस पर थोड़ा विपक्ष की भी राय लें। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, 50 दिन आज हो गए आंदोलन के, और लोगों को ये अड़ियल रवैया सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं। टिकैत साहब के कुछ सवाल हैं, इन सब के बीच क्या सहमति की राह बनती आपको दिख रही है? दोनों पक्ष आपके सामने, कैसे बनेगी सहमति? अवधेश भाई, पहली चीज एक है, जब मीडिया और सरकार एक चीज माने कि ये समस्या है, तभी तो समाधान निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब समस्या जिसने उत्पन्न की है वही तो समाधान निकालेगा। किसान के सामने तो आपने समस्या उत्पन्न कर दी, किसान तो ठीक ठाक चल रहा था, आपने समस्या उत्पन्न की है यानी सरकार ने, तो सरकार ही समाधान निकालेगी। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब मीडिया के घराने कहते हैं कि किसान समस्या उत्पन्न कर रहा है, किसान सड़क पे बैठा है, किसान दिल्ली घेरे हुए है, किसान जो है, अरे किसान लाठी भी खा रहा है, किसान डंडा भी खा रहा है, आंसू गैस भी खा रहा है, सड़क पर भी बैठा है, और सड़क को खुदवा भी सरकार रही है, और समस्या भी सरकार बना रही है, किसान बिल भी सरकार ला रही है, दिल्ली भी किसान को सरकार नहीं आने दे रही, और किसान की समस्या का समाधान जो सरकार के पास है वो भी नहीं कर रही। उसके बाद वो कभी सुप्रीम कोर्ट चली जा रही, कभी कहीं चली जा रही, और उसके बाद सब आप कह रहे हैं कि किसान कब मानेगा। अरे भाई, किसान तो एक लाइन में मान जाएगा, बिल वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी कर दीजिए, किसान क्यों नहीं मानेगा? किसान तो आपका भी अन्नदाता है, मेरा भी अन्नदाता है। और हम आपको एक चीज और बता दें अवधेश भाई, ये सरकार को समझना चाहिए। जैसे हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हरीशचंद्र जी ने कहा कि समस्या है,
नरेंद्र मोदी जी तो समस्या भी मानने को तैयार नहीं। अगर वो समस्या मानने को तैयार होते तो आज जो है किसानों के बीच में बैठे होते, समस्या सुन रहे होते। हमारा एक ही लाइन का कहना है कि आप समस्या को समस्या मानिए तो आप समाधान निकाल लेंगे। आप समस्या को समस्या नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार ये समस्या नहीं है, ये समाधान है। ये चीनी का कटोरा है वो यूरिया खाद का या नमक का कटोरा। आप मेरा इस सरकार को एक ही अनुरोध है कि आप इसको जो है आंदोलन को खत्म कराइए। ये आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। ये आपके अपने लोग हैं, ये भारत सरकार के लोग हैं, भारतीय हैं। इनको सड़क पे बैठाए रखना पाप का काम है हरिश्चंद्र जी। और इस तरीके की अड़ियल रुख मत अपनाइए। बिल्कुल। और किसान अड़ियल नहीं ये है, स्थिति अड़ियल कैसे सरकार बनेगी, है। यही सवाल लगातार उठ रहा है। और अविनाश के पास चलते हैं। हम तो अविनाश, लगातार कह रहे हैं, अरे हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप सड़क से उठ के घर चलिए। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप भी करिए। सुरेंद्र जी, मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कहिए। आप आखिर क्यों उनको इस बात में क्यों आमादा के सड़क पे ही बैठे रहे? आखिर सुरेंद्र जी, आप इस बात में क्यों आमादा है कि सड़क पे ही बैठे रहे? आप जो है, आप क्यों राजनीतिक रोटी उस पर सेक रहे हैं? किसानों को सड़क पे बैठा के आखिर आप क्यों राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? फिर से मैं आपको बताऊं, आप किसान के प्रति घोर अविश्वास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस किसान को सड़क पर बैठाए हुए है। बिल्कुल नहीं, किसान को भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर बैठा आप जैसे हमारे विपक्षी दल के मित्र हैं, समझना बंद कीजिए। जो हम आप जैसे हमारे विपक्षी दल के मित्र हैं, जो इस पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हम तो किसानों के साथ हमेशा खड़े रहे। और मोदी जी की सरकार ने जो किसानों के लिए किया, आप तो 10 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी डंडा मार रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने किसानी के लिए जो काम किया, आप कभी नहीं कर पाए। आप तो किसान को जानते ही नहीं हो। आप तो फैक्ट्री में आलू पैदा करते हो सुरेंद्र जी। अरे चलिए, ठीक है सर, ये सब बातें ठीक है, बहुत ये बातें वाकई बहुत हो गई। सवाल अहम ये है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे। अविनाश भी हमारे साथ बने। अविनाश, समिति को लेकर भी टिकैत साहब ने विरोध जताया था और किसान संगठन के तमाम नेताओं ने सवाल उठाया था। भूपेंद्र मान ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट सामने, वो क्यों नाम वापस लेना चाहते हैं समिति से? जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो आज बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति नियुक्त की है उससे भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि वो पंजाब में जो तमाम सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं इसके समर्थन में वो हैं और इसलिए लिहाजा वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समिति नियुक्त की गई है उसके सदस्य नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनको इस समिति से हटाया जाए। अब अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, एक सदस्य ने इस्तीफा दिया या उससे अलग होने के लिए कहा है। अगर बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर से हियरिंग करेगा और फिर से ये कमेटी को रिकंस्टिट्यूट करेगा। कुछ किसान है हमारे साथ, बात कर लेते हैं उनसे भी। जो समिति पे आप लोग सवाल उठा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। आज हटाने के लिए खुद को अपने लिए कह दिया, सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि हमको हटा दीजिए, हम नहीं रहना चाहते हैं इसमें। किस तरीके से आप लोग इस कदम को देखते हैं? हम लोग शुरुआती दौर से जब से आंदोलन चला है, जो हमारा स्टैंड था, जो हम कहते आ रहे थे, उस पर कई प्रकार से सरकार ने भी आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक कमेटी बनाई, उस पर हमने पूरे विनम्रता के साथ सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हुए कहा था कि जो भी सदस्यगण चुने गए हैं उनका अगर पूरे जीवन का इतिहास उठा लिया जाएगा तो वो कतई किसी काम के नहीं है। और अगर जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से उनकी एक्टिविटी देख ली जाए, उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, क्या संदेश दिया, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि ये अध्यादेशों के पक्षधर थे, सरकार के पक्षधर थे, किसान के विरोधी थे। आप लोग को चारों सदस्यों से आपत्ति थी, एक सदस्य ने आज अपने आप को अलग करने के लिए कह दिया, क्या उम्मीद है कि तीनों सदस्य और अलग होंगे? बिल्कुल, मैं उसी पे जाना चाह रहा था। तो जो हमने आरोप लगाए थे, जब तक सिद्ध न हो जाए तो आरोपी है, तो जो हम लोगों ने कहा था वो अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। एक सदस्य जो आप बता रहे हैं, एक कोई मान है, उन्होंने अपना नाम वापस लेने की पेशकश की है। जिस आधार पर, जिस नैतिकता से, जिस आत्मगिलानी से मान साहब ने अपना नाम वापस लेने की बात कही है, उन तीनों कसौटियों पर अगर चारों जो साथी हमारे उस कमेटी में हैं
अगर वो अपने आप को कसेंगे तो वो भी लिख करके दे देंगे कि हम इस कमेटी में ठीक नहीं है अविनाश, यही सवाल इसके आगे का हम ले जाते हैं राकेश टिकैत जी के पास। राकेश टिकैत साहब, अगर समिति के अन्य सदस्यों का भी यही फैसला होता है, समिति फिर से एक नए सिरे से बनती है, जो सवाल आप लोगों ने उठाया था, तो क्या फिर आप लोग समिति से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? तब भरोसा थोड़ा आएगा। देखो, हम ना कोर्ट गए, ठीक है, और समिति में जब ये समिति में नाम गए, जो आदमी जिसका पक्षधर हो उससे क्या न्याय क्यों कर सकते हो भाई? इन सारे समिति के लोगों ने बिल्लू का समर्थन करा है, आप फिर उनको बिल्लू को उसमें कर रहे हो, आप उसी में ही उनको लेकर। हमारी लड़ाई सरकार से है जी, हमारी लड़ाई भारत सरकार से ही रहेगी, हम उसी के साथ में बात करेंगे, उसी से ही कानून वापसी करवाएंगे। पार्लियामेंट से कानून बने हैं, ऑर्डिनेंस से बने हैं, उसी से ही वापसी होंगे। मैं एक सवाल राकेश टिकैत जी से करना चाहता हूँ। ठीक है, हरीश जी पूछ लीजिए। नीति आयोग में श्रीमान राकेश टिकैत जी ने भी इसका समर्थन किया था। नीति आयोग की बैठक में अपने आदरणीय राकेश टिकैत जी भी थे, यही था, उन्होंने भी उसका समर्थन किया था। नीति आयोग की बैठक में तो मैं 10 बार गया हूँ, वे रिकमेंडेशन तो पड़ी हुई है वहाँ पे। चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट है, लागू कर दो। कमेटी के जो सदस्य थे, कमेटी की रिपोर्ट है, लागू कर दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। अरे आप लोगों ने तो देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा दिया। नीति आयोग ने भी इस पर पूरी चर्चा की आप लोगों से। देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवाते हो आप लोग। आपको तो शर्म आनी चाहिए। मतलब जो वहाँ पे पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच हो जाएगी, उसमें पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच हो जाएगी, तो क्या होगा देश का? ये देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में व्यापारी घुस गए हैं। ये बोगस आरोप है, ये आरोप नहीं है, ये बोगस आरोप है। प्रधानमंत्री क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है? तथ्यहीन आरोप है। नहीं, मैं बता देता हूँ ना, आप सुन लो। बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री, मैं बता देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को पीएमओ की। लेकिन टिकैत साहब, ये गंभीर आरोप है। हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि नीति आयोग में आपने समर्थन किया था इन चीजों का, ऐसी बात है क्या? नहीं, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा। हम तो 20 मीटिंगों में जाते हैं दिल्ली की, क्या हमारी सारी रिकमेंडेशन मान लेते हैं ये? अतुल अंजान जी कम्युनिस्ट भाई, हम तो पिछले 10, 15, 20 साल से जाते हैं। नीति आयोग ने और व्यापक ऐसा नहीं है, हमने तो कहा क्या मानते हो भाई? चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट है, 10 मीटिंग उसके साथ हुई, वो फाइल रिपोर्ट की लागू करने की बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन ने खुद इस बिल के समर्थन में आर्टिकल लिखा है। आप स्वामीनाथन जी ने तो खुद अरे भाई, बंदूक की नाल से आप किस चीज कराओगे? बुजुर्ग आदमी है वे। ठीक है, क्या उनकी रिपोर्ट? यहाँ पर वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो सुरेंद्र राजपूत जी के पास भी जाएंगे। और सवाल यही है कि सहमति का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि अब तो 50 दिन हो गए जो समिति बनाई गई, उसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। फौरन हाजिर होते हैं। तो किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, गतिरोध लगातार बना हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ये है कि आपने सुना कि हरिश्चंद्र जी क्या कर रहे हैं, टिकैत साहब क्या कर रहे हैं, उन सब के बीच समिति से एक इस्तीफा भी हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए? क्योंकि हठ वाली जो बात है, किसान और सरकार दोनों एक दूसरे को हठी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? अवधेश भाई, आप बड़े अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए, हठी कौन है? बिल कौन लाया? बिल किसने मांगे? अगर किसान ने बिल मांगे हों और इन्होंने बिल दिए हों तो आप मान सकते हैं कि किसान को आप कहें, लेकिन जब बिल भी सरकार लाई, हठ भी सरकार कर रही है, लगातार किसानों को समझाने की, भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद उनको आतंकवादी भी कहती है, खालिस्तानी भी कहती है, पाकिस्तानी भी कहती है, और जब कुछ नहीं बचता तब कहती है कि कांग्रेस क्या नाम भ्रम फैला रही है और कांग्रेस का आंदोलन करा रही है। अरे भाई, कांग्रेस आंदोलन करा रही हो तो सरकारें ना बुला लेती कांग्रेस? इन्हीं किसानों ने आपको वोट दी है हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। ये लोग आपके पक्षधर वाले लोग हैं। आपसे इन्होंने ये बिल नहीं मांगे थे, आपसे इन्होंने जो बिल मांगे थे वो दीजिए इन्हें। श्रीवास्तव जी कैसे मनाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, वक्त ने एकदम एक लाइन खाली मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं करिए। देखिए, हम तो हाथ जोड़ करके सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, किसान मित्रों से कर रहे हैं
कि आपकी हर समस्या के निदान के लिए मोदी सरकार एक पांव पर खड़ी है। आप अपने घर वापस जाइए। किसानों की समृद्धि और खुशहाली मोदी सरकार का संकल्प है। और अपने विरोधी दल के भी मित्रों से निवेदन कर रहे हैं कि भैया किसानों के ऊपर कम से कम ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि आपकी अपील किसान कितना सुनते हैं, समझते हैं और आगे की बातचीत में क्या होता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 50 दिन किसान आंदोलन के हो गए हैं, लेकिन सहमति का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।